नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन नेगी मैथमेटिक्स में। हमारे द्वारा आपके लिए विशेष सीरीज चलाई गई है जिसका आज है लेसन नंबर 8। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। उस पर हम काफ़ी सारे स्पेशल बैच प्लस मॉक टेस्ट की सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखे हैं, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने पढ़ना है यहाँ पर से नया टॉपिक जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स का क्या मतलब है दोस्तों? अर्थ है, देखिए, सेट्स में अभी तक हमने एक सिंगल सेट्स की दोस्तों अभी तक हम बात करी थी, ए बी सी डी ई एफ करके दोस्तों हमने पढ़ा था। अब दोस्तों हम क्या करना चाह रहे हैं, दो सेट्स को या दो से अधिक सेट्स को दोस्तों हम एसोसिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उनके एलिमेंट्स को दोस्तों हम एसोसिएट करना चाह रहे हैं। तो उनको एसोसिएट करने के दोस्तों तीन तरीके होते हैं एक्चुअली। पहला होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि हम पढ़ेंगे, दूसरा होता है रिलेशन और तीसरा होता है फंक्शन, ठीक है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें दोस्तों समझना चाहिए कि भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है दोस्तों, कि एक ऑर्डर्ड पेयर है वो दोस्तों दो ऑब्जेक्ट को कंसिस्ट करता है जिसमें एलिमेंट्स फिक्स ऑर्डर में रहते हैं। जैसे कि मैं कहूं ए कॉमा बी है, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें ए किसका एलिमेंट होगा, ए का होगा, बी एलिमेंट बी का होगा। ये इसका जो ऑर्डर है दोस्तों फिक्स्ड है। आप ध्यान देने वाली बात है, ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, ये इसके बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर क्या है, फिक्स्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया, ऑर्डर्ड पेयर बोला गया, ठीक है। जैसे आप कोऑर्डिनेट की बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे 1 2 है, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट है, तो 1 2 डज नॉट इक्वल टू 2 1, ठीक है। ऐसी 3 4 है, इट इज नॉट इक्वल टू 4 3। तो ये क्या है आपका, ये क्लियर है दोस्तों, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर को दोस्तों ये शो करता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ऐसे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे ले जाके 3 डायमेंशन में भी ले आ सकते हैं। 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 है, तो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट नॉट इक्वल टू 3 2 1, क्योंकि यहाँ पर हर हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फिक्स है, उसकी प्लेस दोस्तों क्या है, फिक्स है, ठीक। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। तो ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान रखना है, इट इज नॉट सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट। कई लोग इसको सेट मान लेते हैं दोस्तों, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट होंगे या दो एलिमेंट होंगे जो कि दोनों के दोनों फिक्स ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो आप अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप ऐसे दिखाएंगे, ए कॉमा बी, सिंपली आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, इस तरह से आप इसको शो कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जनरली क्या है दोस्तों, ए क्रॉस बी से शो होता है। ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए और बी के बीच में जितने भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सबका सेट, यानी कि ए कॉमा बी, सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा नीचे देखेंगे, इसको हम इस तरह से देखेंगे कि भैया ये ए है, ये बी है। अरे यार, ये किस इडियट ने पीछे खोल रखा है यार, ये समझ ही नहीं आता यार, ये बेवकूफ कहीं के। जस्ट सेकंड।
तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में। देखिए आपने सिंपली क्या करना है, जैसे ए के कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3 है, और बी के कोई एलिमेंट है ए बी सी, तो आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए जैसे 1 को ए के संग, 1 को बी के संग, 1 को सी के संग, तो कैसे बनेगा, देखिए 1 ए, 1 बी, 1 सी। सिमिलरली 2 ए, 2 बी, 2 सी, 2 ए, 2 बी, 2 सी, and similarly 3 a, 3 b and 3 c, 3 a, 3 b and 3 c। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू a, 1 b, 1, इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ठीक है, तो a और b के एग्जैक्टली एलिमेंट्स को एसोसिएट करने का तरीका है ये। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं a1 a2 और b1 e2, मतलब कि a2 b2। दोस्तों इक्वल कब होंगे, जब a1 a2 के बराबर होगा, b1 b2 के बराबर, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो एग्जैक्टली दोस्तों क्या है, 1 2 डज नॉट इक्वल टू 2 1, एंड सिमिलरली 1 1 डज नॉट इक्वल टू 2 2। ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से संबंधित एक क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सा है। जैसे कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है 3a - 2 बराबर किसके होना चाहिए, 2a - 1। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो b + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को समझ सकते हैं, बहुत आसान है। अब वही मैंने जैसे आपको बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपके पास ए सेट है, बी सेट है, इनके बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी से दिखाया जाता है। तो जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, ध्यान देने वाली बात है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, इस तरह से दिखाएंगे ए कॉमा बी सच दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है ना, बट ध्यान रखना है कि अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, वो बी कॉमा ए के बराबर होगा, जहां पर b इज द एलिमेंट ऑफ b होगा एंड a इज द एलिमेंट ऑफ a होगा। तो क्लियर है दोस्तों कि जो a क्रॉस b होता है वो डज नॉट इक्वल टू होता है b क्रॉस a के, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, अब ये जो रूल है दोस्तों किसके लिए, ये दोस्तों है नॉन वॉइड सेट के लिए। नॉन वॉइड का मतलब है कि जहां पर आपके ये एम्प्टी ना हो। अब अगर इनमें से ए और बी में से अगर एक भी दोस्तों अगर एम्प्टी हो गया तो इस केस में दोस्तों ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा दोस्तों, नल हो जाएगा। ये भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके ए में सेट में 1 2 3 एलिमेंट हैं और जो बी है वो दोस्तों आपका 5 है, तो इस केस में ऐसा नहीं बनेगा 1 5 2 5 3 5। इस केस में दोस्तों ए क्रॉस बी क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो अगर ए या बी 5 है तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी को एज अ 5। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। आपने सिंपली क्या करना है, ए और बी है तो आप क्लियरली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने ए क्रॉस बी निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपने बस यहाँ से बनाना है a, 1 a, 2 a, 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पर से बनाएंगे b, 1 b, 2 b, 3। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों आप क्या निकाल सकते हैं, बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा, 1 a, 2 a, 3 a, 1 b, 2 b एंड 3 b। इस तरह से दोस्तों आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब है खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन अ सेट बोलेंगे इसको वैसे जनरली। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट यानी खुद से, ए क्रॉस ए यानी खुद के एलिमेंट के संग बनाना है। तो इसमें आप एक्चुअली क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए, देखिए कैसे बनाएंगे, ये ए बी है, ये भी ए बी है, तो ए कॉमा ए कॉमा बी एंड क्लियरली बी कॉमा ए एंड बी कॉमा बी। ठीक है, अब अगर आप ए क्रॉस ए की बात करें, ऐसे ही आप दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, बी क्रॉस बी निकाल सकते हैं। बी क्रॉस बी भी दोस्तों आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे 1, 2, पहले आप 1, 1 बनेगा, फिर 1, 2 बनेगा, फिर 1, 3 बनेगा। सिमिलरली आप 2, 1 निकाल लेंगे, 2, 2 निकालेंगे, देन 2, 3। सिमिलरली 3, 1 3, 2 एंड 3, 3। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए निकालना चाहेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि आपको क्लियर पता है दोस्तों कि जो ए है और बी है इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है,
अब जब इसमें कोई भी एलिमेंट तो कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं ये इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्टली कैसे पता लगता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है तो भैया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है दोस्तों डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों आपने यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इतना तो श्योर है कि भैया आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है वो भी दोस्तों क्या आ जाएगा, नल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस ए और बी है दोस्तों, आपने बनाया है, इसको अपने ग्राफ में शो कर सकते हैं। आप ग्राफ में कैसे शो करेंगे दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि आपका दोस्तों क्या बनेगा, जैसे 1,2 बनेगा पहले, फिर ऐसे ही 1,4 बनेगा, फिर ऐसे 2,2 बनेगा, फिर ऐसे 2,4 बनेगा, फिर 3,2 बनेगा और 3,4 बनेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ में प्लॉट करना है, ज्यादा कुछ बात की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए यहां से आपने रिजल्ट क्या क्या पढ़े, देखिए ऊपर के अगर आप रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी दोस्तों कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि सिंपली है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के बराबर होता है एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों यही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के बराबर होता है। ठीक है ना, अब यहां से दोस्तों एक रिजल्ट निकल के आएगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो क्लियर है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे ही, भले ये आपस में बराबर ना हो। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर ए और बी में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाए तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा भैया, इनफाइनाइट सेट होगा। मान लेते हैं ए आपका नेचुरल नंबर हो जाए और बी में आपका 1 2 3 हो जाए, तो ए क्रॉस बी दोस्तों वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा तब भी। ठीक है, अगर ए और बी में से कोई भी एम्प्टी हो जाए तो ए क्रॉस बी 5 होगा, और सिमिलरली अगर ए क्रॉस बी बराबर 5 है तो या तो ए 5 होगा या फिर बी 5 होगा, या दोनों भी हो सकता है 5 हो जाए। ठीक, तो ये कुछ रूल है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।